हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। कैसा है लवली? बहुत बढ़िया भैया जी, आपसे बात करके और बढ़िया हो गया। आपने लवली बढ़िया तो नाम लव दिया। में ही लीन रहता है ना। लवली आप लव क्या में बोल रहे लीन हो? है भगवान के। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, कल की वाणी भी बहुत अच्छी लगी। मतलब इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतना मतलब बाहर लगता ही नहीं कि कुछ है। हम्म। मतलब वैसे तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, ट्यूशंस हो जाती हैं, मगर अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ भी कि किसी चीज की जरूरत है। इतना अच्छा लग रहा है। सुबह आपके साथ होती है, रात भी आपके साथ होती है। परसों शाम वाली किसके बात भी साथ बहुत होती है? शाम भी आपके साथ होती है। अच्छा, फिर ठीक है। वो बहुत अच्छा लगा था, कॉम्प्लिकेशंस वाला आपने बताया था ना। तो हाँ। वो बहुत अच्छा लगा कि हम खुद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। राइट। हम्म। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब कि फिर थोड़ी सी आपकी पॉजिटिविटी मिलती है ना, तो और अच्छा लग जाता है। बिल्कुल फिर ठीक लगता है बात कि है। हाँ। हम लोग अपने लाइफ को खुद मुश्किल करके बैठते हैं। गुरु जी की वाणी में रोज बात चलती है, तुमने खुद मुश्किल कर डाला, ये मुश्किल तो आसान थी। गुरु मिलता है, हमारे को सरल होने की युक्ति देता है, हमें चीजों को पॉजिटिवली लेने की युक्ति देता है। असल में जब हम चीजों को नेगेटिवली लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। जब हम कर्ता बनते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर अर्पण चलते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं रह जाता है। देखो, वही महाभारत का युद्ध जो अर्जुन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी, लेकिन ज्यों भगवान को समर्पित हुआ, भगवान की शरण ली, अपने आप को भगवान को समर्पित किया, उसका काम बन गया। जिसने सौंप दिया उसकी सब दुविधाएं दूर हो गईं। बोला, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, तेरी सारी मुश्किलें आसान करेगा। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, रब की रजा पे तू छोड़ दे है बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, तेरी सारी मुश्किलें आसान करेगा। और मुश्किलें हैं नहीं, हमारा कर्ता भाव मुश्किल बना देता है। हमारी सोच, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे करूंगा। तुम रिलैक्स होके बैठ जाओ, देखो अपने आप ही हो रहा है। भगवान कहते हैं ये चरखे तो अपने आप चल रहे हैं। नानक जी को जेल में डाला, चक्की दे दी पीसने के लिए, वो बैठे और अपना समाधिस्थ हो गए। देखने आए थोड़ी देर के बाद राजा के जो मुलाजिम थे, भाई सोचा दुखी हो रहे होंगे, चक्की पीसनी पड़ रही है, कोमल हाथ संतों के, आदत नहीं इतनी मेहनत की, बहुत परेशान हो रहे होंगे। पर वहां जाके क्या देखा, वो तो समाधि में लीन है, चक्कियां अपने आप चल रही हैं। जब से गुरु की शरण हम लोग भी आके बैठे हैं, अनुभव हम सबका भी यही है कि ये चक्कियां अपने आप चलती रहती हैं। हम लोग तो उनके ध्यान में मस्त रहते हैं, उनके ज्ञान में मस्त रहते हैं, उनके कार्य में मस्त रहते हैं, उनकी कृपाएं देखते रहते हैं, उनकी मेहरबानियां अनुभव करते रहते हैं। ये चरखे तो अपने आप चल ही रहे हैं, सबके ही चल रहे हैं। सांसारिक लोग भगवान को जरा श्रेय ना दे के बिल्ला अपने कंधे पे लगा लेते हैं। ये तो उनको भी पता है कि होता सब ईश्वर से, क्योंकि जब फंस जाते हैं फिर कहते हैं भगवान तेरी मर्जी। अभी थोड़ी देर पहले तो भाई तेरी मर्जी चल रही थी, अचानक भगवान की मर्जी कहां से आ गई बीच में। इसका मतलब सब जानते हैं कि ईश्वर से ही हो रहा है। तो ज्ञानी उस समर्पण के जब भाव में रहता है तो वो दे जानता भी है और अनुभव भी करता है, अपने आप हो रहा है, मुझे कुछ करने का नहीं है। तो देर आर नो कॉम्प्लिकेशंस। कभी मत कहना कोई कॉम्प्लिकेशन है। बैठ के देखो, भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा है, तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा है, तुम्हारी बुद्धि में से कोई जंग निकालना चाह रहा है, तुम्हारा कोई अहंकार निवारण करना चाह रहा है।
और कुछ नहीं तो तुम्हें अपनी कोई लीला दिखाना चाह रहा है। कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, ये उसकी माया जो है ना, ये माया रखी इसीलिए हुई है, जरा भक्तों का दिमाग ठिकाने लगाता रहता है या फिर अपनी लीला अनुभव कराता रहता है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और वैसे भी तुम सब जो भगवान की शरण हो, भगवान के बच्चे हो, तुम्हारा एक बच्चा चलना सीखता है, माँ उसके रास्ते से हर चीज हटा देती है। मेरा बच्चा चलना सीख रहा है, गिर ना जाए, इसको चोट ना लग जाए, इसके पैर में कुछ चुभ ना जाए। तो वो परम पिता परमात्मा जिसके मार्ग पर तुम उसके बच्चे चलना शुरू किया है, सीख रहे हो चलना, वो सतगुरु जो तुम्हें अपनी पनाह दे के बैठा है, क्या वो तुम्हारी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस रहने देगा? सवाल ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं ऐसा सोचने की। मेरा प्रभु मेहरबान है। किसी ने बोला भगवान परीक्षा लेता है, गुरुजी ने बोला बिल्कुल गलत। क्या कोई माँ अपने बच्चे की परीक्षा लेती है? सिखाती जरूर है अच्छा बुरा सब, लेकिन परीक्षा नहीं लेती है। भगवान कोई परीक्षा नहीं लेता अपने बच्चों की, ये तुम अपने को विचार दे देते हो। परीक्षा कोई नहीं है। पर बच्चे को खड़ा, छोटा होता है तो माँ मालिश करती है उसकी टांगों की, पर मालिश करने का अर्थ ये नहीं कि वो चाहती है जिंदगी भर ये चले ना, मैं मालिश करती रहूं टांगों की। मालिश करने का अर्थ है बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, टांगे इतनी मजबूत हो जाएं कि अपने शरीर का वजन उठा सकें, इसलिए मालिश की। भगवान भी कभी मालिश पालिश करता है, गिराने के लिए थोड़ी, मुझे उठाने के लिए। कभी कोई परिस्थिति भी आती है, मुझे गिराने नहीं आती, मुझे वीक करने नहीं आती। मेरा परमात्मा मेरी क्षमताओं को और उभार रहा है, मेरा परमात्मा मेरे पर और कृपा कर रहा है, मेरा परमात्मा मुझे और स्ट्रांग बना रहा है, मेरा परमात्मा मेरे पर और अपनी मेहर लुटा रहा है। इस तरह का विचार होना चाहिए, इस तरह का भाव होना चाहिए, इस तरह के एटीट्यूड्स होने चाहिए। आपको कभी कोई कॉम्प्लिकेशन फील नहीं होगा। हर समय आप शुक्रानों में रहेंगे, धन्यवाद करेंगे, हर परिस्थिति के लिए शुक्रगुजार होंगे कि प्रभु ने, अब देखो कहीं कॉम्प्लिकेशन आपको फील हुआ, आप फंसे, लेकिन भगवान ने आपको उबारा। इसका मतलब वो अपनी लीला दिखा के अपनी प्रेजेंस फील करा रहा है। ये दिखा रहा है वो हमेशा मेरे साथ है, ये दिखा रहा है वो मुझे किसी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता है, अपना प्यार मेरे प्रति दिखा रहा है और मेरे मन में अपने प्रति प्यार जगा रहा है। इस तरह का एटीट्यूड रखो, कोई कॉम्प्लिकेशन फील नहीं होगी। ठीक है? हाँ हाँ, जी जी। हाँ, ठीक है बेटे, वो बहुत ओके। अच्छा लग रहा है। कल ही समझ आया जो आपने बताया था ना, शव से शिव गुरु हाँ, बनाता है, राइट वो भी राइट, बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल ठीक। जब अपनी मैं को हटा दोगे, शव कर दोगे, तभी शिवत्व का अनुभव हो सकता है। उनका नाम भी शंकर था पहले, शास्त्र पढ़ो, भगवान शिव जिनको हम बोलते हैं उनका नाम भी शंकर था, शंकर पार्वती। तो जब उन्होंने उस शंकर को, नाम रूप को फना किया, तो उनकी शिवत्व में स्थिति हुई। शिव कोई नाम रूप नहीं है, शिव आत्मा की स्थिति का नाम है, शिव एक भाव का नाम है, शिव एक अनुभूति का नाम है, शिव ब्रह्माकार वृत्ति का नाम है। इसीलिए शंकरालय नहीं होते, शिवालय होते हैं। शंकर की पूजा नहीं होती, शिव की पूजा होती है। इसीलिए वो शिवत्व, शिव तत्व है। जैसे हम गुरु के लिए बोलते हैं ना, वो नाम रूप नहीं है, बोध स्वरूप है। इसी तरह से शिव एक स्थिति का नाम है। लोगों ने वो शंकर जी पार्वती वाले देख लिए, बोला उनका नाम हो गया शिव। भाई वो तो जिस जिस ने भी अपने स्वरूप को अनुभव किया वही शिव है, क्योंकि शिव एक भाव है, शिव आत्मा की स्थिति है। तो शव माना अपने अहंकार को, देह के अभिमान को मिटाना। जब देह अभिमान गलता है और हम आत्म अनुभूति में आते हैं,
वहां बोला शिवोहम, वो शिव मैं ही हूं। तो शव से शिव की यात्रा ये है जिसमें अपने सहित सब नाम रूप अहंकार माया सब गवा के और ब्रह्म की हस्ती को अनुभव करना, नो द ट्रुथ, उस सच को जानना, तो वो आपको शिव भाव में स्थित करता है। राइट? हाँ जी, हाँ, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू बेटे।